अगर मैं आपका शुभम भैया अगर आपको ये बता दे कि आपके बोर्ड एग्जाम में ये टॉपिक्स आएंगे, तो क्या फिर भी आप टॉप नहीं कर पाओगे? तो आपका कमेंट होगा, आपका आंसर होगा यस भैया हम कर देंगे, बट भैया हमें वो टॉपिक्स तो बता दीजिए जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। माय नेम इज सोम शर्मा एंड वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप दैट सभी ठीक होंगे। तो आज का ये वीडियो स्पेशल उन बच्चों के लिए है जिन्होंने पूरा साल निकाल दिया लेकिन पढ़े कुछ भी नहीं। अब उनको क्या चाहिए? अब उनको सिलेक्टिव क्वेश्चन चाहिए, सिलेक्टिव टॉपिक्स चाहिए, क्योंकि पूरा सिलेबस नहीं कर सकते हो। उन्हें सिर्फ सिलेक्टिव टॉपिक्स चाहिए जिससे पढ़कर जिन्हें पढ़कर वो आराम से 75 या 80% बना सके। बट हम ये दावा करते हैं, अगर आप ये वीडियो अगर देख लोगे पूरा, तो आपके साइंस के अंदर 10th क्लास साइंस के अंदर आपके 95 से ऊपर नंबर मैं दिलवा के दिखाऊंगा। आपका शुभम भैया आपको दिलवा के दिखाएगा अगर आप ये टॉपिक जो मैं बताऊंगा आपको वो अगर आप कर लोगे तो। क्योंकि मैंने क्या किया बेटा, देखिए मेरे पास ये है जो मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है। मैंने क्या किया है, पिछले 5 सालों का पीवाईक्यू उठाया है। कितने सालों का? 5 ईयर्स का मैंने पीवाईक्यू उठाया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने उठाए हैं आप लोगों के लिए। उनमें से जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा था ना, मैंने वो क्वेश्चन वहां से पिक किया है और इसमें लिखा है, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं और आप उस ही टॉपिक को दोहराएं, जिससे आपका समय भी बचेगा और आप आसानी से 95 साइंस के अंदर कवर कर लोगे, नो टेंशन। ठीक है ना? अब हम इस साइंस के जो टॉपिक्स हैं इनको हम 3 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। आज का वीडियो जो रहेगा वो रहेगा केमिस्ट्री के ऊपर। ठीक है? तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगी साइंस के सब्जेक्ट की 3 भागों में, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। तो आप उन्हें कवर कर लेना। जिन्होंने अब तक हमें फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमें प्लीज फॉलो कर लीजिए। मैं आपके भले के लिए कह रहा हूं, अगर आप इन्हें मिस कर दोगे ना तो फिर आपको पूरा सिलेबस कवर करना पड़ेगा। ठीक है? तो देख लीजिए आप लोग क्या करना चाहते हो। आपके पास समय बिल्कुल नहीं है। ठीक है? तो देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास सबसे पहले केमिस्ट्री का आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में आपको सबसे पहले तो एक जो टॉपिक आपका फर्स्ट टॉपिक है उसे आपको कवर करना है, वो है आपका टाइप ऑफ रिएक्शन। इसे आप पॉज करके, वीडियो को पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको उतार लीजिए आप। ठीक है ना? टाइप्स ऑफ रिएक्शन में आपको सबसे पहले करना है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके बाद में आपको बी करना है इसका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और सी है आपके लिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है? एंड इसके बाद आपका इसमें अगला जो आपका टॉपिक आएगा वो है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है? एंड आफ्टर दैट हमारे पास इसी में आएगा आपका जो अगला टॉपिक है, टॉपिक नंबर 3, वो है आपके लिए एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंड आपका जो इसमें लास्ट जो टॉपिक आपको करना है, यानी कि चौथा जो आपका टॉपिक वो है रस्टिंग एंड प्रिवेंशन। जिसको कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन। इसको देख लीजिए आप लोग। अब आपका जो चैप्टर फर्स्ट है इसमें आपके टोटल चैप्टर हैं 4 केमिस्ट्री के अंदर, जिनमें मैंने आपके लिए सिलेक्टिव जो टॉपिक्स हैं उनको देख लीजिए आप लोग। सबसे पहले आपके पास आएगा केमिकल रिएक्शन के अंदर टाइप्स ऑफ रिएक्शन। इसमें 3 होते हैं, डिकम्पोजिशन, डबल एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है? तो ये आपको कवर करना पड़ेगा। ठीक है ना?
फिर आपका आएगा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन होते हैं उनको आपको जो रिएक्शन है उन्हें आपको बैलेंस करना पड़ेगा। ये 3 या 4 नंबर में आता है आपका नॉर्मली, ठीक है। उसके बाद में आपका याद करना पड़ेगा आपको एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। उसके बाद में आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो ये है रस्टिंग एंड प्रिवेंशन। इसमें जो गैल्वेनाइजेशन है इसमें से आपके एमसीक्यू जो है वो आपके लिए आते हैं 4 या 5 नंबर या जितने भी आप लगा सकते हो 2-3 नंबर मतलब आते हैं। आपको ये बात ध्यान में रखनी है, इसके अंदर आपके एमसीक्यू आते हैं, ठीक है ना, जिन्हें आपको टिक लगाना है, सही उत्तर पर टिक लगाइए, वो है ये, ठीक है ना, एमसीक्यू। समझ गए अब तो ये आपका है फर्स्ट लेसन के अंदर, ये आपको करने ही करने। अब बात करेंगे हम सेकंड लेसन में से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से आएंगे। अगला चैप्टर हमारे पास है एसिड बेस एंड साल्ट। इसमें से भाई आपका जो फर्स्ट जो टॉपिक है वो निकल कर आता है हमारे पास, जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। पहला टॉपिक ये हो गया आपके लिए। दूसरा टॉपिक है आपके लिए प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है। उसके बाद आपके पास थर्ड जो इसमें टॉपिक है वो है आपके लिए पीएच स्केल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीएच स्केल, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप बिल्कुल भी मिस मत करना। कंप्लीट रिवाइज कर लेना इस वाले को तो आप, पीएच स्केल को तो वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपके पास फोर्थ इसमें टॉपिक आता है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है। अब उन्हें भी हम दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, इसमें पहली है आपके लिए जिसके आधार पर आपको जो बताना है रिएक्शन विद मेटल्स के साथ, एंड दूसरा है आपके लिए इसमें रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। ठीक है भाई, हो गया। उसके बाद में आपको इसमें 5 नंबर पे जो आपका टॉपिक आता है वो है आपके लिए, इसमें बस 5 ही टॉपिक है आपके, वो है आपका साल्ट के ऊपर। अब साल्ट में पहला जो है आपका वो है ब्लीचिंग पाउडर। बी वाला है आप लोगों के लिए वो है वॉशिंग एंड बेकिंग सोडा। ठीक है। अब आपके लिए सी जो है इसमें वो है पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी। ये था आपका सेकंड चैप्टर में से। देखिए इसमें आपको याद करना है, देखिए सबसे पहली बात है एसिड बेस साल्ट में आपको याद होना चाहिए डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। डिफरेंस आपको जो थ्योरेटिकल आपका 5 नंबर में आता है ये, ठीक है। उसके बाद आपको प्रॉपर्टी याद करनी है, एसिड और बेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है ना। उसके बाद आपको पीएच स्केल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए आपको कि सर कितने पे एसिड ज्यादा होता है कितने पे बेस ज्यादा होता है, ठीक है ना। न्यूट्रल किस पे होता है आपको सब कुछ आना चाहिए इसके अंदर पूरा आपका। इसके ये भी आपका 5 नंबर में आ सकता है, ठीक है। उसके बाद में आपका फोर्थ इसमें टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस एंड विद डिपेंड्स ऑन या बेस्ड ऑन रिएक्शन विद मेटल्स, मेटल्स आर रिएक्शन करने पर एंड रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, कर लेना, ठीक है। उसके बाद साल्ट के जो टॉपिक में आपका जो निकल के आ रहा है वो है पहला था ब्लीचिंग पाउडर, फिर है वॉशिंग एंड बेकिंग सोडा, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, एंड लास्ट आपका पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब बात करेंगे हम थर्ड चैप्टर की, ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसमें आपका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है आपका, देखिए यहाँ पे वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। भाई सबसे इंपॉर्टेंट है।
प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। सेकंड चैप्टर आपका इसमें है, मतलब सेकंड टॉपिक जो है इसमें, सॉरी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, थर्ड आपका जो टॉपिक है वो है आपका इसमें आयोनिक बॉन्ड इन NaCl। अब इसका आपका जो इसमें फोर्थ जो टॉपिक है, सही है, आपके इसमें तीन ही है, ठीक है ना, सब सीजी हो गया आप लोगों के लिए। इसमें आपके तीन टॉपिक आएंगे, कौन से में? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, ठीक है। देखिए पहला आप करना है इसमें, देखिए सबसे पहले तो आपका जो चैप्टर का नाम है आपको उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। जो बेसिक जो चीजें हैं वो यही है, प्रॉपर्टी होनी चाहिए आपको दोनों की याद, मेटल्स की एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए आपको, ठीक है ना। इसमें कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है आपका, ठीक है ना, को आप इसमें डेरिवेशन करना है, आपको उनकी प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, ठीक है, हो गया। फिर उसके बाद में केमिकल प्रॉपर्टी जो मेटल्स, मेटल्स की आपको केमिकल प्रॉपर्टी, मैंने यहाँ पे नॉन मेटल क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हर बार जो है ना इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, मेटल्स के ऊपर आता है, और मेटल से क्या पूछा जाता है? केमिकल प्रॉपर्टीज पूछी जाती है, ओके। एंड आफ्टर हमारे पास में थर्ड जो टॉपिक है वो है आयोनिक बॉन्ड इन NaCl। सोडियम क्लोराइड के अंदर आयोनिक जो बॉन्ड होता है, ठीक है ना, वो आपको आना चाहिए, किस हिसाब से बनाते हैं उसके अंदर, है ना, जैसे वो डायग्राम वगैरह बनाते हैं ना, वो आपको आना चाहिए। आयोनिक बॉन्ड इन NaCl आना चाहिए आपको। ये तीन आपके टॉपिक हैं थर्ड चैप्टर के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए एक तो आप पूरा चैप्टर याद करो, एक आप बस 3 पॉइंट जो है 3 टॉपिक्स आप याद करो, तो आपके लिए आसान कौन सा होगा? देखिए आपके पास समय तो है नहीं ज्यादा, आपके पास कुछ थोड़ा बहुत समय है, इसमें आप इनको तो कंट्रोल कर ही सकते हैं, ठीक है ना, और अपने आप को साइंस के अंदर बढ़िया परसेंटेज प्राप्त आप करवा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप दैट आपको समझ में आ रहा होगा और आप इन्हें करने की सोचोगे, ठीक है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, ठीक है ना। अब हम बात करें इसके फोर्थ चैप्टर की, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इस चैप्टर को आपको थोड़ा गौर से देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से आपके टॉपिक तो ज्यादा नहीं आ रहे, लेकिन थोड़ा सा ये चैप्टर थोड़ा बहुत पीछे वाले 3 चैप्टर से थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। कभी आप ये कह दो सर ये ज्यादा हार्ड बता दिया आप लोगों ने, फिर हम कैसे याद करेंगे इसको? नहीं, वैसा नहीं है, बस इन थोड़ा सा आपको आगे कुछ ज्यादा इस पे आपको टारगेट रखना पड़ेगा। इसमें अभी आपके 4 टॉपिक है, बस उनसे अलावा आपको नहीं करना, सिर्फ आपके 4 टॉपिक हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है इसके अंदर, वो है हाइड्रोकार्बन के ऊपर है। देखिए अब कई बच्चे कहेंगे सर आपने नया नाम क्या लिख दिया? जो बच्चे रेगुलर पढ़ते आ रहे हैं ना, जिन्हें अपने, देखिए कई बच्चों ने सिलेबस पूरा कर लिया, लेकिन फिर भी वो उसे और अधिक मजबूत करना चाहते हैं, तो वो ये भी चीजें याद करेंगे, ठीक है। तो देखिए हाइड्रोकार्बन में आपका सबसे पहला है, इसमें देखिए नेम ऑफ कंपाउंड, और दूसरा है इसमें एल्कीन एंड अल्काइन। उसके बाद आपका सेकंड इसमें जो टॉपिक निकल के आ रहा है वो है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप ऐसे कि जैसे देखिए अभी आपको बताएंगे हम, पहले तो आप ये देख लीजिए फंक्शनल ग्रुप आपको याद करने हैं। और इसमें आपका जो थर्ड टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। इन विच वी हैव, फर्स्ट जो इसका टॉपिक आता है इसी के अंदर से, वो है कैटेनेशन, एंड दूसरा है आपका इसमें टेट्रावैलेंसी। एंड आफ्टर दैट हमारे पास है इसका जो फोर्थ जो टॉपिक है वो है, देखिए होमोलोगस सीरीज। तो ये है आपके बच्चों 10th बोर्ड एग्जाम के लिए साइंस के अंदर से केमिस्ट्री के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ज्यादा नहीं है, मेरे को लगता है बहुत कम ही है, ठीक है ना, इन्हें तो आप कर ही सकते हो। देखिए क्या है,
कि आपको इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले आपको हाइड्रोकार्बन के अंदर से नेम ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड के जो नेम होते हैं ना, जैसे हमने NaCl पढ़ा था, सोडियम क्लोराइड, तो मैं आपसे कहूँ सोडियम क्लोराइड लिखो तो आप NaCl लिखोगे, मतलब आपको ये याद होना चाहिए। एंड आफ्टर दैट हमारे पास एल्किन एंड एल्काइन, ये भी आपको याद होना चाहिए कैसे क्या बनाते हैं, है ना, सब कुछ आपको इसके अंदर पता होना चाहिए। फिर आता है आपका फंक्शनल ग्रुप। देखिए जैसे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, जैसे मैंने इसमें लिख रखा है आपका, जैसे OL हो गया, ठीक है ना, AL हो गया, जैसे एल्डिहाइड हो गया, ठीक है ना। जैसे फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहले हमारे पास आ गया AL, सही बच्चे इसको जानते होंगे, ठीक है ना, जिन्होंने शुरू से पढ़ा है साइंस, जैसे एल्डिहाइड हो गया, ठीक है ना। ऐसे आपको नॉर्मल फंक्शनल ग्रुप सभी के याद होने चाहिए। मैंने यहाँ पे एल्डिहाइड का लिखा है AL, तो आपको सारे याद होने चाहिए, ठीक है, ज्यादा काम नहीं है, कम से कम 10 या 20 तो कर ही सकते हो आप। आपके जो साइंस की बुक के अंदर आपके पास टेबल भी होगी, उसे आप याद कर लीजिए, ज्यादा आपको बाहर नहीं जाना है, ज्यादा आप कंफ्यूज होना भी नहीं है, बहुत इजी आपका जो है पेपर आएगा आगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास है प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, इन विच पहला है कैटिनेशन और दूसरा टेट्रावेलेंसी, ये भी आपको आना चाहिए, ठीक है ना। हेलो अल्केन्स वगैरह जो बनाते हैं, नॉर्मल सी बात है, आपने कोशिश भी की होगी, जैसे अभी आपके जो टीचर्स वगैरह ने आपका टेस्ट लिया होगा तो उन्होंने एक क्वेश्चन भी दिया होगा बार बार, ठीक है ना, क्योंकि टीचर्स को पता रहता है कि चैप्टर जो है उसके अंदर से कौन कौन से टॉपिक आने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि वो भाई उसके पास एक्सपीरियंस होता है। और मैंने मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो मैंने पीछे के 5 सालों के PYQ उठाए हैं और उनमें से सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए, ठीक है। तो आपका ये हो गया, कर लोगे। एंड उसके बाद आपका आता है होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज जो है ये आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है ना। इसके अंदर आपके भाई कितने भी पॉइंट हैं वो आपको सारे के सारे याद करने हैं। तो ये था हमारे पास 10th क्लास का साइंस के अंदर से केमिस्ट्री के जो मेन टॉपिक्स थे वो हमने आपको आज करवा दिया। आई होप दैट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझाने की बात कुछ है नहीं इसमें, बस आपको ये याद करने हैं, अपनी बुक में टिक लगा लीजिए या वगैरह, इसको आप जैसे मैंने यहाँ पे लिखे हैं आप लोगों के लिए नोटबुक के अंदर, वैसे आप लिख लीजिए और जो भी आपको याद हो जाए उसके ऊपर आप टिक लगा दीजिए कि मेरे याद हो गया, फिर उसको बार बार आप रिवाइज कीजिए, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं इसके, अभी आज केमिस्ट्री का हो गया, ठीक है। ये वीडियो आपको कल, अभी ये वीडियो आज मैं बना रहा हूं, ठीक है। तो भाई अब बच्चे कहेंगे सर कल मतलब कल क्या, ठीक है ना। तो आपको ये जल्द ही हमारे चैनल पे प्रोवाइड हो जाएगा। एंड इसके बाद हम करवाएंगे फिजिक्स का, फिर करवाएंगे बायोलॉजी का, और तीनों के तीनों आपको प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे शुभम शर्मा क्लासेस के ऊपर, ठीक है ना। तो जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही सभी सब्जेक्ट्स के मेन टॉपिक्स मिल जाएं। धन्यवाद।